एंड द लास्ट टॉपिक इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर में हम स्टूडेंट्स जो पार्टिकल्स डिस्कस करते हैं उनमें हम फोटॉन्स डिस्कस करते हैं, लेप्टॉन्स डिस्कस करते हैं और हैड्रॉन्स डिस्कस करते हैं। फोटॉन्स की अगर बात की जाए, मैसलेस एंड चार्जलेस एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं फोटॉन्स को, और इनका मैस भी नहीं होता और हमारे पास चार्ज भी नहीं होता। नेक्स्ट अगर बात की जाए लेप्टॉन्स की, तो लेप्टॉन्स हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स ही हैं which do not experience strong nuclear force। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स, म्यून्स एंड न्यूट्रिनोस, इनको लेप्टॉन्स बोला जाता है। अगर हैड्रॉन्स की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो हैड्रॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। फोटॉन्स और लेप्टॉन्स तो एलिमेंट्री पार्टिकल कंसीडर किए जाते हैं, हैड्रॉन्स जो हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, बट दे आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, हमारे पास फोटॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, फिर लेप्टॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, और तीसरे जो एलिमेंट्री पार्टिकल हम लेते हैं वो किनको लेते हैं, हैड्रॉन्स को नहीं बल्कि क्वार्क्स को लेते हैं। और हैड्रॉन्स जो हैं वो क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से ही मिलके बनते हैं। अब हैड्रॉन्स के बारे में अदर दूसरी चीज, हैड्रॉन एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेप्टॉन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते, हैड्रॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। और फॉर एग्जांपल हैड्रॉन्स की एग्जांपल्स में हमारे पास प्रोटॉन आ जाता है, न्यूट्रॉन आ जाते हैं, मिजॉन्स आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स की अगर बात की जाए तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स को सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब फोटॉन्स को सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेप्टॉन्स को नहीं किया जा सकता, क्वार्क्स को सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हैड्रॉन्स के बारे में एक दो और पॉइंट्स। अगर हैड्रॉन्स में हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स आए जिनका मास जो है वो लेस देन दैट ऑफ प्रोटॉन हो, तो ऐसे पार्टिकल्स को मिजॉन्स बोला जाता है। और जिन हैड्रॉन्स का मास इक्वल टू या ग्रेटर देन प्रोटॉन हो, उनको हम नाम देते हैं बेरियॉन्स का। बेरियॉन्स की एग्जांपल के अंदर यू कैन से न्यूट्रॉन्स की अगर बात की जाए तो इनका मास चूंकि प्रोटॉन से स्लाइटली ग्रेटर होता है, तो न्यूट्रॉन्स किसको बिलोंग करेंगे, बेरियॉन्स को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम क्वार्क्स की बात करें तो हमने कहा कि क्वार्क्स जो हैं वो पार्टिकल्स हैं जिनके मिलने से क्या बन रहा होता है, हैड्रॉन्स बन रहे होते हैं। तो क्वार्क्स के बारे में चंद एक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। क्वार्क्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मिजॉन्स एंड द बेरियॉन्स। मिजॉन्स और बेरियॉन्स को कंबाइनली हम नाम देते हैं हैड्रॉन्स का, और इनकी डेफिनेशन हमने दोनों की देख ली है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स एंड देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एंटी क्वार्क्स, वो यहाँ पे टेबल के अंदर हमारे पास मौजूद भी हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क मेक्स अ मीजॉन एंड 3 क्वार्क्स मेक्स अ बेरियॉन। दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन। क्वार्क्स के बारे में एक और चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्वार्क्स कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन देयर एग्जिस्टेंस हैज बीन इनडायरेक्टली वेरीफाइड। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है क्वार्क्स और उनके जो एंटी क्वार्क्स हैं उनके सिंबल्स और उनके चार्जेस जो हैं और उनके नेम्स जो हैं वो यहाँ पे गिवन हैं, ये सारी वैल्यूज आप याद करेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए प्रोटॉन की, तो जैसा कि हमने यहाँ पे बोला भी था कि प्रोटॉन चूंकि बिलोंग करेगा बेरियॉन वाले ग्रुप से, तो बेरियॉन्स में क्या है, 3 क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोटॉन की फॉर्मेशन के अंदर 2 अप क्वार्क यूज हो रहे हैं और एक डाउन क्वार्क यूज हो रहा है। सिमिलरली अगर न्यूट्रॉन्स की बात की जाए तो न्यूट्रॉन्स के अंदर 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं। सो ये हमारे पास आ गया क्वार्क्स वाला टॉपिक।